कुछ कुछ समय बाद भी दोनों माताएं सुमित्रा ने दो कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सुंदर चारों भाइयों का प्राकट अवधपुर में हुआ। चहुं ओर बधाइयां दी जाने लगी। सभी अवधपुर की नारियां माताएं बधाई लेकर के आने लगी, भगवान का झूला झुलाने लगी। आइए हम भी भगवान के झूले में और बधाई में सम्मिलित होंगे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री। दे दो ये सबको पैगाम घर घर जाओ रे, तो ये सबको पैगाम घर घर जाओ री। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री। जय हो। कौशल्या रानी को सब द्यो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई घड़ी सुबह ये आई, आई रे आई बड़ी सुबह आई। मिलकर चलो रघुधाम मंगल गाओ री। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री। पहले बधाई गीत देगा, बधाई में सब बधाई कर लें, इसके बाद में फिर झूला भगवान की पूजा। आइए बड़े भाव से। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
मंत्र और वृंद पढ़त है, वेद मंत्र और वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। सहस्र शीर्ष गौरवा सहस्राक्षा सहस्रवादो स भूमिगुं सर्वत स्मृतो वाक्तांगुलम उरुक एवेदगुं सर्वंजत भूतं जज्ज भाव्यम उतामृतसानो जदन्यनातिरोहति। कलियन कलियन वाद्य बजत है, कलियन कलियन वाद्य बजत है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। नाचे लोग लुगैया हरि बोल, नाचे लोग लुगैया अवधपुर में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, 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 अवधपुर में बाजे बोले राघवेंद्र सरकार की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। ओ तोड़त ताने रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी प्रमोद गागन नाचे, ओन कुर्बानी आई पानी में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया ब्रस भानु नंदिनी
लगाई पड़ी बूंद मंदनी झूलन चलो हिडोलना प्रसवानो नंदनी। सब दुख निकंदनी चलो हिडोलना प्रसवानो नंदनी चलो हिडोलना प्रसवानो नंदनी सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे संग कुंज बिहारी राधे संग रसिक बिहारे। राधे संग कुंज बिहारी राधे संग रसिक बिहारी। सावन में एक बार दोनों हाथ उठा के सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे कानन में कुंडल मोर मुकुट कानन में मोर मुकुट कानन में कुंडल मोर मुकुट कानन में कुंडल। रूप निहारत सब ब्रजमंडल रूप निहारत सब ब्रजमंडल रूप निहारत सब ब्रजमंडल रूप निहारत सब ब्रजमंडल। कर दर्शन सुध बुध भूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी। राधे
सोटा, खड़ो मन सुखा को लेकर सोटा। सखियां दे रही लंबे झोंटा, सखियां दे रही लंबे झोंटा, सखियां दे रही लंबे झोंटा, सखियां दे रही लंबे झोंटा। और बादल काले झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, सावन में झूला झूल रहे राधे संग कुंज बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी, राधे संग कुंज बिहारी। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। भगवान का अवतार अवधपुरी में हुआ। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, अनेकों लीलाएं माता कौशल्या के आंगन में करी। थोड़े और बड़े हुए, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए, वशिष्ठ जी के आश्रम गए और गुरुकुल में कम समय में ही समस्त विद्याओं में भगवान पारंगत हुए। और दोनों भाई, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विद्या अध्ययन करके वापस आए। और वापस जब आए कुछ दिन रहे, एक दिन विश्वामित्र जी को पता चला कि भगवान का अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तो राक्षसों से विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो रहते थे। यज्ञ आदि अनुष्ठान राक्षसों के कारण करने, जब बाल बच्चे बिठाओ सब देखो तो अच्छा जी, कोरोना की ओर ज्यादा आता ताई भाई, जो कोरोना के बाद भाई 4-4, 5-5 साल के देखो कह के मोबाइल चलाऊ तो रही हूँ, परी नहीं, बाहर निकल नहीं सकती। हाँ कुली भक्त वत्सल भगवान की। महाराज विश्वामित्र जी को मालूम चला कि ब्रह्म का अवतार है, तो राक्षसों से परेशान रहते थे, यज्ञ आदि अनुष्ठान कर नहीं पाते, मारीच सुबाहु ताड़का आदि। तो विचार आया कि चलो क्यों ना राम और लक्ष्मण को लेकर आए। तो अवधपुर अयोध्या की ओर विश्वामित्र जी ने रुख किया और अवधपुर अयोध्या के लिए जैसे ही विश्वामित्र जी पहुंचे, वहां पर महाराज दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को साथ लेकर स्वस्ति वाचन करते हुए विश्वामित्र जी को लेने गए। विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार हुआ, महल में लेकर गए, आसन पर बिठाया, पूजन किया। और पूजन के बाद में दशरथ जी महाराज ने कहा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, यहाँ आने का कारण क्या है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप लक्ष्मण के सहित राम को हमें दे दें। जब राम के लिए मांगा तो दशरथ जी ने साफ मना कर दिया कि राम देत ना बने गोसाई, राम नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे प्राण बसते हैं राम में, राम को दे दिया तो प्राण निकल जाएंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया महाराज दशरथ को। उधर माताएं जो हैं वो बेहवल हो गई, दुखी हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा इनके विवाह का समय आ गया है, ऐसा समझाया माताओं को। और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया। और राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ चले। रास्ते में एक बहुत विशाल हड्डियों का ढेर लगा था, पहाड़ जैसा, पर्वत जैसा ढेर लगा हुआ था हड्डियों का। लक्ष्मण ने पूछा गुरुजी ये पहाड़ हड्डियों का? तब विश्वामित्र जी ने बताया लक्ष्मण ये यहाँ एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जो ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण पंडितों को देख के ही खा जाती है, और खा करके मांस खाती है और हड्डियां फेंक देती है। ऐसी होता, मांस खाने वाले जो होते हैं वो मांस खाते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं, फेंकते नहीं। अब आप लोगों को क्या आइडिया, जो खाते हैं उनसे पूछो। तो
तो ये राक्षसों का काम था जो धीरे धीरे अपन ने ले लिया। एक कथावाचक ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले राक्षसों की पहचान कैसे हो, कैसे राक्षसों की पहचान हो? बोले अब तो बहुत मुश्किल है राक्षसों की पहचान करना कलिकाल में, कलयुग में। क्यों? बोले सतयुग में जो राक्षस होते थे देवता, वे अलग अलग लोकों में रहती थी, अलग अलग लोक, राक्षसों का लोक अलग, देवताओं का अलग। फिर आया त्रेता, तो त्रेता में एक ही लोक में राक्षस और एक ही लोक में देवता, उसी धरती पे राम जी, उसी पे रावण। फिर आया द्वापर, सो द्वापर में देवता और राक्षस एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे, पांडव और कौरव। फिर आ गया कलयुग, अब बोले एक ही शरीर में देवता और राक्षस। तो दिन भर बढ़िया बोले मंगल है आज, अखंड व्रत चल रहा महाराज, फलाहार करे दोपहर, दर्शन हनुमान जी के करे, चोला चढ़वाओ, खूब सिंदूर लगाओ, टीका लगाएं, सब करें, और शाम जैसे भी बोले मंगल ने कर गो, अब तो घल्ले हैं, तो शाम के रात में अपनी लगा ली। तो दिन भर तो देवता बने रहे, और जैसे ही रात हुई सो राक्षस हो गए, है तो शरीर वही। तो कलयुग में इसी शरीर में देवता है और इसी शरीर में अपने राक्षस है। अब बस वो एक्टिव करने की आवश्यकता है कि कब कौन किसको एक्टिव करता है। तो ताड़का नाम की जो राक्षसी है, ये ऋषि मुनियों को खाती, हड्डियों का ढेर लगाया, मुनि ने दिखाया। ताड़का ने वार्तालाप सुना, जैसे ही वो खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीन, और दीन जाने तही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का उद्धार कर दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। महाराज ताड़का का उद्धार भगवान ने किया, अपना लोक में स्थान दिया ताड़का को, क्योंकि भगवान उद्धार करते हैं। उद्धार करा ताड़का का, भगवान आगे बढ़े, यज्ञ प्रारंभ हुआ, और विश्वामित्र जी ने बड़े ही उत्साह के साथ में यज्ञ किया, और इधर राम और लक्ष्मण यज्ञशाला की परिक्रमा करके रक्षा करने लगे। बहुत राक्षस आए, सुबह हुआ आया, मारीच आया, तो मारीच के लिए बोले बिने फरवाना राम तिघी मारा, उस सती जो जनेगा सागर पारा। बिन फरवान मतलब बिना फर के, खाली ऐसे ही टंकार मार दी तो 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के उस पार लंकापुरी में जाके गिरा। सोचो अगर बाण सहित मार देते तो मारीच का क्या होता। वही तो सुनाया था मारीच रावण को कि बेटा मान जाओ, जब हमें बिना फर के बाण मारा और 100 योजन दूर गिरे, और अगर संधान करके मारा होता तो क्या होता। महाराज सविधि यज्ञ संपन्न हुआ, राक्षसों से भगवान ने रक्षा करी। और अब एक दिन समय जब धीरे धीरे बीता, चिट्ठी आई, आमंत्रण पत्र आया, और निमंत्रण पत्र में विश्वामित्र जी को और लिखा था कि समस्त जितने भी शिष्य हैं विश्वामित्र जी के सब जनकपुर पधारे, जानकी जी का स्वयंवर विवाह। तो आमंत्रण और निमंत्रण दो ही होते, एक होता है आमंत्रण, एक होता है निमंत्रण। अच्छा, आमंत्रण पत्र का मतलब ये होता है, जिसमें आमंत्रण पत्र लिखा रहे तो उसका मतलब ये होता है पहुंच जाओ सो अच्छे, और नहीं पहुंचो सो अच्छे, काम तो हो ही जाए। आमंत्रण का मतलब ये है अगर तुम आ गए तो ठीक है, और नहीं आ पाए तो ठीक, काम रुकेगा नहीं। अच्छा, एक होता है निमंत्रण। निमंत्रण में आपका पहुंचना अनिवार्य है, पहुंचना पड़ेगा, तुम्हारा इंतजार किया जाएगा, तुम्हें फोन लगाया जाएगा, तो ये हो गया निमंत्रण, यानी जरूरी, आवश्यक है, अनिवार्य है निमंत्रण में पहुंचना। आमंत्रण में उतना आवश्यक नहीं होता। तो निमंत्रण आया, गुरुजी के साथ राम लक्ष्मण चले, रास्ते में आश्रम देखा गौतम ऋषि का, अहिल्या का उद्धार भगवान ने करा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और पहुंच गए विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर, और जनकपुर में पहुंचे, राजा जनक ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज बड़ा
सुंदर स्वयंवर जानकी जी का हुआ। सुंदर धनुष यज्ञ, धनुष की लीला, अनेक राजा महाराजा पधारे, सभी ने प्रयास किया, सभी ने प्रयास किया कि सीता हमारी हो जाए। लेकिन महाराज भक्ति केवल भगवान का ही वर्ण करती है, किसी व्यक्ति विशेष का वर्ण नहीं करती। भक्ति भगवान का वर्ण करती है और भक्ति के को पाने की जो चाहत रखे, तो भक्ति महाराज ऐसे बिना राम जी के कोई पा नहीं सकता। तो भक्ति ने मन में संकल्प लिया कि राम जी से ही विवाह है, क्योंकि बड़ी सुंदर और दिव्य विस्तृत कथा है। पुष्प वाटिका में मिलन, माता गौरी से पार्वती जी से निवेदन प्रार्थना, पार्वती जी ने तो कह दिया है कि सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। और यहाँ पर जब सब धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ, अनेक राजा महाराजा उठाने के लिए प्रयास किए, नहीं उठा। भूप सहज दसे कई बारा, एक साथ 10,000 भी लगे फिर भी नहीं उठा। अंतोगत्वा जनक जी कुपित हुए तो महाराज लक्ष्मण का कोप हुआ और राम जी गुरु आज्ञा से धनुष को उठाए और धनुष को उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाए धनुष टूट गया। धनुष टूटा और जानकी जी जयमाल लेकर के राम जी को पहनाने के लिए चले। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अपन संक्षिप्त में चल रहे, क्योंकि अपनी जो कथा है राम कथा ये संक्षिप्त है। जैसे संक्षिप्त में शिव विवाह की कथा है, ऐसे ही राम विवाह की कथा संक्षिप्त है। और श्रीमद् भागवत इस मंच पर 7 हो चुकी। कितनी भागवत हो गई? 7 भागवत जी हो गई। अब 7 होगी शिव महापुराण और उसके बाद में राम कथा प्रारंभ होगी। तो अभी ये दूसरी शिव महापुराण है, अभी तो 5 और शिव महापुराण है, इसके बाद राम कथा होगी। खैर ठाकुर जी जब तक चाहेंगे भोले बाबा, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, उन्हीं को चाहना है। आइए बड़े भाव से और विवाह में सम्मिलित हों। बोले सिया राम सरकार की जय हो। अरे धीरे चलो सुकुमार, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। जय हो।
रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। पुण्य मुहूर्त स्वर्ण अवसर तेरे नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक से पहुँचे। ज्यों छुई मुई के पल्लवों सिमुटे सिमुटे सकुचे सकुचे सिमुटे सिमुटे सकुचे सकुचे। श्री सीता चकते चित राघव का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। बोलो सिया रामचंद्र की जय हो। भगवान राम का विवाह और इनकी कृपा है राम जी की महाराज कि आज अपन यहाँ तक पहुँच रहे हैं। 9वां श्रावण महोत्सव आप सभी की सुख शांति समृद्धि के लिए हर वर्ष हम करते हैं और आप सभी का इसमें जन सहयोग प्राप्त निरंतर हुआ है। आइए बड़े भाव से भगवान का नाम स्मरण। सुंदर बरातियों के भोजन और महाराज गाड़ियां चल रही हैं तो बढ़िया एक गाड़ी। अरे राम जी से पूछे कहती हैं राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। राजा दशरथ ने एक बड़ी होशियारी करी तुम्हारे पिता ने। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक था मर्द पर 3 नारी, एक था मर्द पर 3 नारी। बता दे बबुआ लोगवा देत गाहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत गाहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत गाहे गारी, बता दे बबुआ।
जनकपुर की नाम। बता दे बबुआ लोगवा देती कहीं गारी, बता दे बबुआ लोगवा देती काहे 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 गारी, बता दे। बोलिए राम राजा सरकार की। शिव जी त्याग किए, सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाएंगी। ये कथा कल आप सभी सपरिवार पधार कर, कल गणेश चतुर्थी चौथ है और परसों है नाग पंचमी। क्या है? हो तो सब को सांपन को दूध पियाऊं नहीं, हो कछुए भी लेता आइयो, पैकेट मिल जाए दूध के जो भी। कहते हैं सांप को दूध, तो सांप का मतलब ये नहीं कह रहे कि हमें ले आइयो, हम ये कह रहे हैं कि शिव जी बनाएंगे तो उन पे सांप रहेंगे ना, तो अपन सांप के लिए दूध चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे नागराज का। तो नाग पंचमी है, परसों है, और परसों ही पावन शिव विवाह की कथा होगी। शंकर जी को ब्याह कब हुई है? परसों। तो आप सभी शिव विवाह में परसों सम्मिलित तो होना ही है। कल शिव सती संवाद होगा और दक्ष के यज्ञ में सती जी का दाह है। तो आप सभी सब परिवार पधारें और सुबह 7 बजे से शंकर जी बनते हैं यहाँ पे। तो माताओं बहनों से निवेदन है अधिक संख्या में पधारें और 11 बजे से रुद्राभिषेक होता है प्रतिदिन और 3 बजे से कथा। तो समय का विशेष ध्यान रखें। आइए बड़े भाव से आरती में सभी सम्मिलित हों। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निराकार रूपा